इधर ध्यान दीजिए सब कोई। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख लिए। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, आपको जो है यहाँ पर फर्स्ट फिगर में 2 को पेंटिंग किया हुआ है। कितना पेंटिंग किया हुआ है? 2 पेंटिंग कर दीजिए सभी बच्चे, सब कोई बोर्ड पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर 2 पेंटिंग किया हुआ है तो 2 को खंड को क्या करेंगे हम लोग पेंटिंग कर देंगे। सभी बच्चे सब कोई बोर्ड पर ध्यान दीजिए। 2 खंड में पेंटिंग कर दिए। फिर दूसरी खंड में क्या कर दिया, इसमें जो खंड है इसमें मात्र 1 पेंटिंग किया हुआ है तो 1 पेंटिंग कर दीजिए। इसमें देखिए इसमें 3 को पेंटिंग किया हुआ है तो 3 खंड को पेंटिंग कर दीजिए। मत बोलिए, सबको इधर ध्यान दीजिए। बोर्ड पे सब कोई देखिए, बोलना नहीं है किसी को, समझने का प्रयास कीजिए। आज का क्लास जो है आप लोग को भिन्न पूरा कंप्लीट कर लीजिए ताकि कल से किसी भी प्रकार का भिन्न में कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछा जाए तो भिन्न से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पहले इसको हम लोग हल कर लेते हैं। यही आपका फिगर जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, जो आपको यहाँ पर देख लीजिए बताया गया था कि हम लोग जो लाइन जो दे रहा है इसको हम लोग बांटा कर देंगे। क्या कर देंगे? बांटा कर देंगे। इसमें जितनी पेंटिंग किया हुआ है उसको हम लोग किस में लिखते हैं? अंश में लिखते हैं। तो अंश का कितना दे रहा है? 2 को पेंटिंग है, 2 को पेंटिंग है तो अंश का मान कितना दे दिया? 2 हो गया। अच्छा देखिए बाटा में खंड गिन लीजिए 1 2 3 4 5। खंड 5 को है तो हर का मान कितना दे रहा है? 5। आपको 2/5 होगी। फिर सेम उसी तरह यहाँ पेंटिंग 1 खंड में किया गया है तो अंश का मान कितना हो गया? 1 हो गया। और खंड कितना है? 5 है तो हर का मान कितना हो गया? 5। एक बताइए, फिर ये समान भिन्न हो गया कि नहीं हो गया? तो समान भिन्न हो गया तो हर जितना है उतना आप लिख दीजिए, बाकी ऊपर वाला को जोड़ दीजिए। 2 आया कितना हो जाएगा? 3। अच्छा देखते लीजिए, हम इस खंड को नहीं ना देखे थे, इसी को देखकर ना समान भिन्न को देखकर इसको बना दिए हैं। तो बनाने कैसे? क्योंकि समान भिन्न है तो यहाँ हम लोग उतना हर लिख देंगे और ऊपर वाला को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, अर्थात तो अंश को हम लोग जोड़ देंगे। अच्छा देखिए इस खंड में मिलाइए सब। 3 को पेंटिंग किया हुआ है और टोटल खंड 5 है तो पेंटिंग किया हुआ का मतलब हो गया अंश, और जितनी खंड दिया हुआ उसका मतलब हो गया हर। देखिए तो 3 अंश दिया हुआ है तो 3 पेंटिंग दिया हुआ है, हर 5 दिया हुआ है तो हर का खंड 5 हो गया। सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें आपको 2 पेंटिंग देखिए। किसी किताब में जो है ना कि पेंटिंग नहीं बुझा रहा है, देख लीजिएगा अगर 2 पेंटिंग दिया हुआ तो 2 पेंट कर लीजिएगा, अगर नहीं दिया होगा तो शून्य होगा। लेकिन ऐसा अनुमान से लग रहा है कि 2 खंड को पेंटिंग किया हुआ है तो हम लोग 2 खंड को क्या करेंगे? इसको पेंटिंग करेंगे। सबको यहाँ ध्यान दीजिए, आवाज मत दीजिए कोई बच्चे, सबको समझने का प्रयास है। 2 खंड को पेंटिंग कर देंगे तो यहाँ पे पेंटिंग कर लीजिए। सबको यहाँ ध्यान, ऑल स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है ना सबको? जी। 2 खंड को पेंटिंग कर दिए, इसमें 1 खंड का पेंटिंग है तो 1 खंड ही पेंटिंग कीजिए। बुक से आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन इतना ही देना चाहिए। अगर नहीं होगा पेंटिंग तो सुन ले लेंगे, जो पेंटिंग होगा वो अपना हर काम सामान ले लेंगे हम लोग। इसमें जो है ना 3 खंड को पेंटिंग किया हुआ है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 3 खंड का पेंटिंग करेंगे। देखिए पेंटिंग कभी भी करना चाहिए ना तो कलर बाय कलर से पेंटिंग करने से होता क्या है कि आपकी कॉपी बहुत सुंदर लगेगी। आप लोग इतना सुंदर है, अगर कॉपी को अगर उस तरह रचिएगा तो आप कितना मतलब समझिए कि आपकी केयर कितना सुंदर होगा। तो जितनी सुंदर हम लोग का मुखरा होना चाहिए उतना, माने मुखरा तो ऑलरेडी नहीं है तो जितनी सुंदर आपकी मुखरा है उतना ही सुंदर आपका क्या होना चाहिए? कॉपी भी होना चाहिए, और कॉपी को बहुत अच्छा से सजाना चाहिए। तो घर पर जाएंगे जब इसका जब फेयर करेंगे आप लोग तो इसी तरह कलर बाय कलर से हम लोग क्या करेंगे? पेंटिंग करेंगे। समझ में आ रहा है ना? और सुंदर से सुंदर आप लोग क्या करेंगे? फेयर बनाने का प्रयास करेंगे। माने कहने का मतलब है अच्छे विद्यार्थी का अच्छा सब चीज रहना चाहिए, कॉपी अच्छा होना चाहिए, बुक अच्छा होना चाहिए, सब चीज अच्छा होना चाहिए। समझे? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक तो आसान बात आप लोग को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। जी। अच्छा बताइए पेंटिंग कैसा है? 2। अंश का मान कितना हुआ? 3। अंश का मान कितना हुआ? 2। और हर का मान कितना हो गया? 3। वाह, इसका मतलब है कि हमारा बच्चा का जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें देखिए इसमें पेंटिंग क्या है? 1। अंश का मान कितना हो गया? 1 हो गया। अच्छा पूरा खंड कितनी है? 3। हर का मान कितना हो गया? 3। वाह
उसके बाद देखिए ये तो हमारा बच्चा पहले ही बोल देगा यार। अब कैसे? अच्छा पेंटिंग कितना है? 3 अर्थात अंश का मान 3। अच्छा बताइए अब खंड कितना है? 3 अर्थात हर का मान भी 3। समान भिन्न हम इसको देते हुए बना देते कैसे? क्योंकि यहाँ 3 और यहाँ 3 दोनों हर समान है, समान भिन्न है कि नहीं है? तो समान भिन्न है तो जो कहती हूँ और ऊपर वाला में जोड़ दीजिए 2 बाई 3 अर्थात आपका ये भी मैथ कर हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ में आया सब सबको? अगर समझ में आया हो तो इसको अच्छा से इसके बाद जितने भी प्रश्न आप लोग बना लेंगे ना आप लोग क्या कीजिएगा अच्छा से समझ में आया हो तो लाइक भी कीजिए, कमेंट शेयर कर देना।